तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर 9,000 रुपए की लिमिट दी गई है और ये लिमिट हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर दी गई है। अगर दोस्तों आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो आप यहाँ पर अपनी केवाईसी के आधार पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत है। केवल आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन यहाँ पर 100% अप्रूवल हो जाएगा। ये एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है और एक ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो इस एप्लीकेशन में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको यहाँ पर 100% लोन मिलने वाला है। अगर दोस्तों इसमें अपनी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हो तो 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12% से लेकर 35% आपको इंटरेस्ट देना होगा। रीपेमेंट की बात करें तो 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप इसमें रीपेमेंट कर सकते हो। 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और लोन की राशि को 10 मिनट के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो 1,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की लिमिट आपको दी जाएगी और ये केवाईसी के आधार पर दी जाएगी। केवल आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से ले सकते हो। रीपेमेंट आप यहाँ से 6 महीने से लेकर 24 मंथ तक रीपेमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपका 20,000 रुपए की लिमिट अप्रूव होती है तो ये 12 महीने में आपको लौटाना होगा। 20% आपको इंटरेस्ट देना होगा। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए आपको देनी होगी। जीएसटी 90 रुपए देना होगा, जबकि आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 2,232 रुपए बनता है और हर महीने जो आपकी ईएमआई बनेगी वो 1,853 रुपए की बनेगी और जो आपको टोटल राशि है वो 22,232 रुपए लौटानी होगी। तो दोस्तों काफी बढ़िया लोन एप्लीकेशन है। अगर आपके पास कोई भी इनकम का स्रोत नहीं है तब भी आप अपने आधार और केवाईसी की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका लोन यहाँ पर 100% अप्रूवल होगा, यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर जब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी। इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपका नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा और आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस टर्म्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर लोकेशन की परमिशन देनी होगी। इसके लिए आपको एनेबल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और दोस्तों हमारी जो ओटीपी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी, तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पर फिल करके आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको सैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपकी कंपनी का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सिंपली आपको सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। जो आपके पैन कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपका पैन नंबर यहाँ फिल करके आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब हमें आधार से केवाईसी करनी होगी। इसके लिए आपको वेरीफाई आधार विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है और नीचे कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे आधार से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को फिल करके नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर सैलरी की डिटेल देनी होगी। एक भी रुपया नहीं कमाते हो तब भी आपको यहाँ पर 20,000 रुपए सैलरी डाल देनी है और आपकी जो सैलरी है वो किस डेट को आती है, कोई भी एक डेट आपको यहाँ पर चुन लेनी है। तो यहाँ पर डेट आप 10 तारीख से लेकर 15 के बीच के अंदर आपको चुननी है। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा और हमें यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करने के लिए गिव परमिशन फॉर कैमरा पर क्लिक कर देना है, तो आपका लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करते ही दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर कुछ समय का वेट कर लेना है। वेट करते ही दोस्तों हमें जो भी लिमिट मिलेगी वो लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मेरे को यहाँ पर 9,000 रुपए की लिमिट दी गई है। इस लिमिट को लेने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप ये लिमिट लेना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक कर देना है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और दोस्तों यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका। अब हमें यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है और ऑटोपे करना है। ऑटोपे का
मतलब ये होता है कि हमने जो लोन की राशि दी गई है उस राशि को हमें लौटाना होगा। जो हर महीने हमारी ईएमआई आएगी वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक से कट होती रहेगी, तो इसलिए हमसे ऑटो पे करवाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर देते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको सिंपली इस एरो के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी का नेम ऐड कर देना है और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और नीचे ऐड नॉमिनी पर आपको क्लिक कर देना है। नॉमिनी ऐड करने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर ऑटो पे करना होगा। ऑटो पे आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और यूपीआई से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों नेट बैंकिंग से ऑटो पे करना काफी इजी रहेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके ऑटो पे कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से ऑटो पे करने वाला हूँ। नेट बैंकिंग पर क्लिक करते ही दोस्तों अब हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी होगी, तो आपके बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ फिल कर देना है, बैंक का नेम और बैंक अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करके नीचे नेक्स्ट कर देना है। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ऑटो पे करना होगा। ऑटो पे आप दो तरीकों से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से और डेबिट कार्ड से। तो दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग से ऑटो पे करना काफी इजी रहेगा, तो आप यहाँ नेट बैंकिंग से ऑटो पे कीजिएगा। यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड देना है और बैंक से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है, तो आपका ऑटो पे यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड नंबर आपको देना है, सीवी नंबर आपको फिल कर देना है, एक्सपायरी डेट आपको फिल करके आपके बैंक से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है, तो आपके डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर ऑटो पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑटो पे सक्सेस होते ही आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और दोस्तों अपना जो ऑटो पे का स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हमें जो लिमिट दी गई है वो लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस लिमिट को आप अपने क्यूआर कोड की मदद से भी ले सकते हो, चाहे क्यूआर कोड फोन पे का हो, गूगल पे का हो या फिर पेटीएम का हो, किसी का भी क्यूआर कोड हो। इस लोन की राशि को आप क्यूआर कोड की मदद से भी ले सकते हो या फिर आप इसे यूपीआई की मदद से भी ले सकते हो। अगर आप इस लोन की राशि को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको पे नाउ पर क्लिक करके इसे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। पे नाउ पर क्लिक करके आपके बैंक की डिटेल आपको देनी है, जिस बैंक में ये लोन की राशि लेना चाहते हो उस बैंक की डिटेल आपको देनी है और आपको कंफर्म कर देना। कंफर्म करते ही ये लोन की राशि आपके बैंक खाते में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 100% लोन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ इस एप्लीकेशन में आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें तो ये फटाक पे लोन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, 100% आपको यहाँ से रेस्पॉन्स मिलने वाला है, तो आप इस एप्लीकेशन में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।